बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चलिए, हम उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना होमवर्क भी बाकायदगी से कर रहे होंगे। अब जो है हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 है और आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस किए थे लिविंग थिंग्स के। ठीक है, लिविंग थिंग्स हमने किसे कहा था? थिंग्स विच हैव लाइफ। ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है? लाइफ होती है। लाइफ का मतलब जिंदगी। और फिर हमने कहा कि जिंदगी क्या मतलब है? जिंदगी का जिंदा रहने के लिए कुछ नीड्स होती हैं लिविंग थिंग्स की। आज जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कि लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी नीड्स हैं जिसके बगैर कोई भी लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता। तो पहली नीड हम देख रहे हैं वो क्या है? फूड यानी ग़िज़ा। ठीक, नेक्स्ट इज वाटर पानी, थर्ड इज एयर यानी कि हवा। तो ये तीन नीड्स हैं लिविंग थिंग्स की जिसके बगैर कोई भी लिविंग थिंग, प्लांट या एनिमल जिंदा नहीं रह सकते। पहले हम आते हैं फूड। फूड क्या है आपके पास? ग़िज़ा। तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। फूड से क्या होता है? अगर हम फूड ना खाएं तो क्या होगा? हम जिंदा रह सकते हैं? ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना एनिमल्स, ना प्लांट, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और क्या है आपके पास? आपको फूड से क्या मिलती है? फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलती है और इसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है और हम क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो फूड हमें क्या दे रहा है? फूड तो एक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसके अलावा इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है आपके पास? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए। जाहिर सी बात है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें अपने जिंदा रहने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सारे काम करने के लिए, जितने भी काम करने हैं हमें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। ठीक है, अगर आप खाना पीना ना खाएं तो कोई काम कर सकेंगे? ना आप चल सकेंगे, ना आप फिर सकेंगे, ना आप अपना होमवर्क कर सकेंगे। कोई भी काम जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कर रहे हैं नहीं कर सकते। तो हर काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। और इसके अलावा एनर्जी से हमारी क्या होती है? ग्रोथ भी होती है, यानी कि हम बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था ना कि हमारे अंदर जो है वो एक प्रोसेस होता है ग्रोथ का, बढ़ने का, वो भी एनर्जी की वजह से होता है। और हम हेल्दी भी होते हैं किसकी वजह से? इसी फूड की वजह से। ठीक, तो अब ये फूड तमाम लिविंग थिंग्स को उसकी ज़रूरत है। तो हर लिविंग थिंग आपने देखा डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। कुछ एनिमल्स आपने देखे, एनिमल्स हम देखते हैं लिविंग थिंग्स में कौन शामिल है? एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, तीनों शामिल हैं लिविंग थिंग्स में। एनिमल्स जो है उसको आपने देखा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या खाते हैं एज अ फूड, क्या यूज करते हैं? प्लांट्स को। इसकी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? कभी किसी को ऐसा एनिमल देखा है जो कि क्या खा रहा हो? प्लांट। जी, गुड, काउ और गोट। ठीक है, गायें और बकरा बकरी आपने देखा, वो क्या खाते हैं? दूसरे प्लांट को खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल का गोश्त खाते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल कौन सी है? जी, लायन और टाइगर, और भी हैं लेकिन मेन हम ये देखते हैं। ठीक है, कैट भी आ जाती है इसकी एग्जाम्पल, बिल्ली, जो क्या खाती है? दूसरे एनिमल का फ्लैश जो है, गोश्त खाती है। कुछ एनिमल्स आपने अपने घरों में ऐसे भी देखे होंगे जो ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, तो क्या खाते हैं? ग्रेन्स को यूज करते हैं एज अ फूड। जैसे मुर्गियां हैं, दाने खाती हैं, दाने चुगती हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे भी हैं एनिमल जो दोनों को, यानी प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, दोनों को फूड के तौर पे यूज करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कौन है? हम खुद हैं। ठीक है, तमाम ह्यूमन बींग्स हम क्या खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में, और हम मीट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने किसकी बात कर ली? एनिमल और ह्यूमन बींग्स की। अब प्लांट्स जो है उनको कौन फूड देता है? ठीक है, प्लांट्स को कौन फूड देता है? अब ये प्लांट है, इसको भी जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत है। तो हम तो प्लांट को फूड नहीं देते ना, तो फिर वो क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, तमाम प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते
करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं डिटेल में तो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की। यहाँ पे देख लें, सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट का होना ज़रूरी है। जो लीव्स होते हैं प्लांट के, जो पत्ते होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं आपको ये लीव्स, ये क्या करते हैं, लीव्स ही जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और इनके अंदर ये ग्रीन कलर के होते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। और इनको क्या चाहिए, सनलाइट के साथ साथ इनको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और इनको क्या चाहिए होती है, आपके पास एयर भी चाहिए होती है। एयर में एक गैस होती है खास, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मदद से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से ये जो प्लांट्स के लीव हैं ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ग़िज़ा बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट को भी क्या है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, और वो ग़िज़ा वो खुद बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम सेकंड, आपके पास जो नीड है लिविंग थिंग की, वो क्या है, वाटर, पानी, ठीक है। तो वाटर की भी क्या है, तमाम लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू अलाइव, तमाम लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, ठीक है। हम अपनी बात करें कि हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, बगैर अगर हम पानी ना पिए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, और इसी तरह प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की। देते हैं ना आप पौधों को पानी, डालते हैं या नहीं, नहीं डालेंगे तो क्या वो जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम सबको, तमाम लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है, और डेली हमें तकरीबन कितना पानी डेली हमें यूज़ करना चाहिए, 6 to 8 ग्लास पर डे वाटर की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है। तो रोज़ाना इतना, कम से कम इतना पानी 6 से 8 ग्लास आपको पीना है, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, एयर पे। एयर किसे कहते हैं, हवा को, ठीक है। तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत है, एयर की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, बगैर हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या ये हवा किस काम आती है, लिविंग थिंग्स के सांस लेने में, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो जिंदा, ब्रीथिंग का प्रोसेस कहलाता है सांस लेना, ठीक है। तो सांस लेने के दौरान ये किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, एयर की। एयर में आपके पास गैस है ऑक्सीजन, उसकी हमें ज़रूरत होती है, तो इसकी ऑक्सीजन जो है वो एयर में मौजूद है, इसकी ज़रूरत एनिमल्स को भी है और प्लांट्स को भी है, ठीक है। अब वो ऑर्गन हम देखते हैं कि एनिमल्स में किस ऑर्गन के ज़रिए जो है वो एयर बॉडी के अंदर जाती है। मैन के अंदर और एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के अंदर जो रास्ता है, जो अल्लाह ने हमारे अंदर ऑर्गन दिया है जिसके ज़रिए ये एयर हमारी बॉडी में जाती है, वो क्या है, नोज़ या माउथ, ठीक है। नोज़ और माउथ के ज़रिए एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है, दाखिल होती है। फिश की बात करते हैं। अब आपने देखा फिश जो होती हैं उनके अंदर नोज़ या माउथ मौजूद, माउथ तो है, नोज़ मौजूद नहीं है, तो फिर उनके अंदर जो आपका ब्रीथिंग ऑर्गन है, यानी एयर जिसके ज़रिए उनकी बॉडी में जाती है, वो क्या होते हैं, गिल्स। गलफड़े देखे होंगे आपने, मछलियों के गलफड़े होते हैं जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि मछली ताज़ा है या नहीं, ठीक है। तो ये गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए, क्योंकि इन्हें पानी में रहना है, पानी में ही इन्हें क्या लेना है, एयर लेनी है पानी के ज़रिए, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनका ऑर्गन जो है वो ब्रीथिंग का वो क्या रखा है, गिल्स, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या बताया आपको, ब्रीथिंग ऑर्गन किसका, एनिमल्स का। अब प्लांट्स में तो आपने ये नोज़, माउथ, ये गिल्स नहीं देखे, तो अब उनको भी जाहिर सी बात है एयर की ज़रूरत है। तो उनके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ज़रिए ये एयर उनकी बॉडी में जाती है, ठीक। तो कौन सा पार्ट है प्लांट का फॉर ब्रीथिंग के लिए, लीफ होता है, ठीक है। लीफ के अंदर, ये लीफ नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये लीफ है, इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। हमें आंखों से नज़र नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से इनके अंदर क्या होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए क्या होती है, इनके अंदर क्या एंटर होती है, क्या दाखिल होती है, एयर जाती है, ठीक है। और ये एयर जाने के बाद आपके पास क्या है, कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ब्रीथिंग का, ठीक है। तो प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है किसका, ब्रीथिंग के लिए, लीफ है, जिसके अंदर क्या होते हैं, लीफ हैविंग स्मॉल पोर फॉर ऑब्टेनिंग एयर, एयर को लेने के लिए लीफ के अंदर क्या मौजूद है, छोटे छोटे से सुराख मौजूद हैं, जो
कि क्या करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, वही यानी ऑक्सीजन इनके अंदर जाती है। तो ये है हमारे पास क्या, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। हमने देखा तमाम लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और हम भी शामिल हैं, ह्यूमन बींग्स भी। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। वो कौन सी चीज़ें हैं, फूड, वाटर एंड एयर। हमने देख लिया फूड की ज़रूरत है, हमें फूड नज़र आ रहा है, हम भी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट्स भी हम बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते, और कोई दूसरा एनिमल भी बगैर खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, इसी तरह वाटर की भी हमें ज़रूरत है, बगैर जो है वो पानी पिए ना हम जिंदा रह सकते हैं, ना एनिमल्स ना ही प्लांट। ठीक है, इसी तरह एयर की बात की हमने, एयर की भी क्या है, तमाम लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। एयर के ज़रिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, वो ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सांस लेने का प्रोसेस करते हैं, और बगैर सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते। चलें जी, अब हम आते हैं बुक के पेज नंबर 43 पे। ठीक है, बुक पेज नंबर 43 पे ये टॉपिक मौजूद है जो अभी हमने डिस्कस किया, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स की ज़रूरतें। लिविंग थिंग्स नीड्स फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। ठीक है, जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत है लिविंग थिंग्स को। नंबर 1 हम फूड देख रहे हैं। अभी मैंने कहा डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि आपके पास ये मैन है या बॉय है जो क्या कर रहा है, हैविंग मील, खाना खा रहा है, और हम खाने के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। हैन की बात हो गई, पिकिंग ग्रेन, हैंस क्या कर रही है, दाना चुग रही है। कैट ईटिंग फ्लैश, अभी मैंने बताया था कैट क्या करती है, क्या खाती है, फ्लैश ऑफ या फिर मीट ऑफ अदर एनिमल। काउ ईटिंग ग्रास, मैंने कहा था कि कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो इसमें काउ की भी एग्जाम्पल है जो क्या खा रही है, ग्रास खा रही है। ठीक है, अब इसके बाद ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। ठीक है, जिंदा रहने के लिए तमाम लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है। फूड से हमें क्या मिलती है, फूड गिव्स देम एनर्जी। तो क्या देता है फूड इनको, एनर्जी। एनर्जी से हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, एंड स्टे हेल्दी, और क्या रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। ठीक है, बीमार नहीं पड़ते। अब हमने देखा, ये तो हमने एनिमल्स देखे कि किस तरह फूड हासिल कर रहे हैं। अब प्लांट की बात जब मैंने की तो प्लांट कैसे फूड हासिल करते हैं, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। वाटर नेक्स्ट जो है वो नीड्स है लिविंग थिंग की, वाटर। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू लिव, जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को वाटर की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये देखें सब पानी पीते हुए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग और प्लांट ये भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी वाटर की ज़रूरत है। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सनलाइट टू ग्रो, प्लांट नीड वाटर टू लिव। ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अभी मैंने बताया था क्योंकि सनलाइट की वजह से क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, और फूड से क्या होती है, आपके पास ग्रोथ होती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है जो ग्रोथ के काम आती है। और वाटर की भी ज़रूरत है किसको, आपके पास प्लांट्स को। हमने देखा था, मैंने वाटर का भी बताया था आपको कि फूड बनाने के लिए सिर्फ सनलाइट नहीं चाहिए होती, वाटर भी चाहिए होता है, और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी चाहिए। ठीक, नंबर 3 नीड ऑफ लिविंग थिंग एयर, हवा। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत है, एयर की, एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट एयर, और वो एयर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एनिमल टेक एयर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन लाइक नोज, माउथ एंड गिल्स। अभी मैंने बता दिया कि एनिमल्स जो हैं वो किन ऑर्गन्स के ज़रिए जो है वो एयर लेते हैं, नोज, माउथ और गिल्स के ज़रिए। प्लांट टेक एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स, और प्लांट किसके ज़रिए लेते हैं, लीव्स में जो स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए। अब मैन की बात की गई है, अ मैन ब्रीथिंग थ्रू द नोज, जो मैन है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं नोज़ के ज़रिए। ठीक है, एयर इनके नोज़ के ज़रिए जा रही है। फिश ब्रीथिंग थ्रू द गिल्स, फिश के अंदर किसके ज़रिए एयर जाती है, ये गिल्स के ज़रिए, मैंने बताया था ये गलफड़े कहते हैं, इसके ज़रिए। ठीक है, अ लीफ हैविंग स्मॉल पोर्स ऑन इट फॉर ऑब्टेनिंग एयर, लीफ के अंदर दिखाया मैंने छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो क्या जाती है, इनके अंदर एयर जाती है। चलें जी, एक्टिविटी नंबर 6 कर लेते हैं हम। ज्वाइन द एनिमल विद इट्स फूड, पेज नंबर है 44। ये एनिमल्स बने हुए हैं और ये इनके फूड है। अब आपको मैच करना है कि कौन सा एनिमल कौन सा फूड यूज़ करता है। ठीक है, ये डियर है, हिरन कहते हैं। अब ये कौन सा फूड खाता है, यूज़ करता है। चलें जी, ये क्या है आपके पास, प्लांट, ये क्या यूज़ करता है, प्लांट। तो प्लांट से मैच कर देते हैं इसको।
ठीक है, ये आपका क्या है, लायन। मैंने बताया था क्या करता है, वो मीट को एज अ फूड यूज़ करता है। कहाँ है मीट, ये रे मीट। ठीक है, तो मीट से हम इसको मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ आप जो है वो आज की डेट डाल दीजिएगा। जिस डेट पे जो काम करेंगे आप उस पेज पे डेट ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, ये दो हमने मैच कर दी। अब हम थर्ड पे आते हैं। ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रही है, हैन, मुर्गी। क्या खाती है, क्या अभी पीछे भी देखा था हमने, घरों में भी आपने देखा होगा, मुर्गियाँ क्या खाती हैं, क्या खाती हैं, ग्रेन्स। ठीक है, ये दाने जो हैं वो ये चुगती हैं, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे ये बॉय है। अब बॉय क्या खाता है भाई, क्या नज़र आ रहा है आपके पास, क्या है भाई, सुबह नाश्ते में हम क्या यूज़ करते हैं, ये है आपके पास ब्रेड विथ बटर। तो ये आ गया आपके पास। ठीक, अब बटरफ्लाई। ठीक है, ये क्या बनी हुई है, बटरफ्लाई। अब ये क्या जो है वो क्या फूड किसके तौर पे यूज़ करती है, तो तितली जो होती है वो क्या होती है, फूलों से जो है वो रस चूसती है। ठीक, तो यहाँ फ्लावर बना हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लावर से मैच करेंगे, क्योंकि ये फ्लावर से अपना फूड जो है वो हासिल करती है। तो बटरफ्लाई को हमने मैच कर दिया किससे, फ्लावर से। ये फ्रॉग है। फ्रॉग क्या खाता है, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, उसको एज अ फूड यूज़ करता है। तो ये बना हुआ है इंसेक्ट। फ्रॉग को हम किससे मैच कर रहे हैं, इंसेक्ट से। ठीक, तो ये हो गई आज की एक्टिविटी। अब आप लोग आज अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज आपको होमवर्क करना है, डू एक्टिविटी 5 पेज नंबर 42 एंड एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 51। ठीक है, एक्टिविटी 5 है और एक्सरसाइज भी 5 है, ये आपको करना है इस चैप्टर 3 से। एक्टिविटी जो 5 है हमारे पास, आ जाइए ज़रा बुक में। एक्टिविटी 5 क्या है आपकी, एक्टिविटी 5 क्या है, रीड करना है इस पोयम को। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, और फिर ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इन पे कलर करिएगा अपनी मर्जी से। इट इज़ लिविंग, आई नो वाई, इट ईट्स एंड ब्रीथ एंड ग्रो, इट ईट्स एंड ब्रीथ एंड ग्रोस, इट ईट्स एंड ब्रीथ एंड ग्रोस, इट्स अलाइव। ठीक है, ये हम पूरा पीछे पढ़ चुके हैं। लिविंग थिंग सारे बने हुए हैं, और क्यों कहते हैं इनको लिविंग थिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं और ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो और इनके अंदर क्या मौजूद है, जिंदगी। तो इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, और इसमें आपको कलर करनी है। ठीक, ये जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई हैं। नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 51। ये आंसर्स हमने पीछे पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस इसके आंसर्स देंगे। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 क्या है, इसका पार्ट ए, राइट डाउन द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग। अभी पढ़ाया मैंने, नीड्स जो है वो लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी हैं, आपको नाम लिख लेंगे ना आराम से। ठीक है, गुड। इसके बाद बी पार्ट इसका क्या है, राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स हैं, इनके ऑफस्प्रिंग जो इनके बच्चे जो ये देते हैं उनके नाम लिखने हैं, उन्हें क्या कहते हैं। काऊ का ऑफस्प्रिंग क्या होता है, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, ये कल हमने पढ़ा था। फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, इसके आगे लिखना है। डक के जो है ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, डकलिंग। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके ऑफस्प्रिंग को हम क्या कहते हैं, डकलिंग। ठीक है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ थिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। अब हमारे इर्द गिर्द, सराउंडिंग कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो थिंग्स मौजूद हैं वो 2 टाइप्स की हैं, नाम लिखे हैं उनके, पता है ना। मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितनी भी थिंग्स हैं उनको हमने 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया। कौन से हैं वो आप बताएं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बता दिया मैंने बहरहाल, अब आप लोग खुद करने की कोशिश भी करिएगा। तो ये है आपका होमवर्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।